कोई आशिक नथली ते कोई अमर है पतली ते किनवाल पसंद की चाल पसंद समर गए हंसते। पाकिस्तान के नामवर गुलकार अताउल्ला खान ईसा खैलवी के अंदाज और उनकी तर्ज पर गाना गाने वाले मुल्तान के इजाज राही। कोई मर गए अखियों ते। आप हूबहू अताउल्ला खान ऐसा खैलवी की आवाज में गाते हैं और वैसा ही आपका अंदाज है, उन जैसा गाया जाए, ये ख्याल कैसे आ गया? ख्याल नहीं आया ये अगर किसी के घर में कोई दाल पकी हुई है तो दूसरे घर वाला भी तो कोई दाल पका सकता है। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसने मकबूलियत भी बहुत ज्यादा समेटी हो? नकाब रुख को हटाइयों दा ते दिल हटा चुराइयों दे। बंदा अज कोई जलील मरसियो एहदियां अखियां बनाइयों दे। कोई मरदा अखियां ते कोई आशिक बुलियां ते। तुम्हारी पसंद की चाल पसंद समर गए हासे ते। कोई मर गए अखियां ते कोई आशिक बुलियां ते। तुम्हारी पसंद की चाल पसंद समर गए हासे ते। कोई मर गए अखियां ते। जो गुलाबी बुलियां वाला जगते जीवे शाला वावा चौकीदारा कर गई उखड़े ते दिल काला। हाय गुलाबी बुलियां वाला जगते जीवे शाला वावा चौकीदारा कर गई उखड़े दा दिल काला। कोई आशिक ज्ञानी ते कोई आशिक ज्ञानी ते कोई मस्त जवानी ते। किनवाल पसंद की चाल पसंद समर गए हासे ते। कोई मरदे अखियां ते। तेरी नाजुक उंगली दे विच दूजा दी ते छले हर दा दिल में काबू थी वे कहता वसना चले। कोई आशिक नथली ते कोई आशिक नथली ते कोई अमर है पतली ते। किनवाल पसंद की चाल पसंद समर गए हंसते। कोई मर गए अखियों ते। खड़ खड़ हसदा तू सोहना मोती किरकिरिया फुलवी तैनू वेख के माही अपनी तो शर्मा। कोई आशिक लाली ते कोई आशिक लाली ते कोई तोर मिसाली ते। किनवाल पसंद की चाल पसंद समर गए हंसते। कोई मर गए अखियां ये गाना गाने का सिलसिला कितना अरसा पहले शुरू हुआ और ये अब तक जारी है? 40-45 साल तो हो गए। तो वो उस्ताद थे आपके? बिल्कुल उस्ताद। पहले भी आपकी फैमिली में कोई सिंगर है या आप खुद ही वाहिद हैं शख्स जो सिंगिंग फील्ड में आए हैं? मेरी फैमिली में सारे मौलवी हैं। कैसे आप सिंगर बन जाते हैं? आपको भी कोई लाला की तरह कोई चोट लगी है? जवानी में एक हुआ था एक हादसा और उस हादसे ने बहुत कुछ मुझे रुलाया और बहुत परदेश काटना पड़ा और बहुत सारे नशेबो फराज से गुजरना पड़ा और उसी की वजह से मेरा ख्याल है मैं आज इजाज राही हूँ। अल्लाह ने मुझे ये क्वालिटी मेरे गले में दी है कि उन जैसा तो लोग समझते हैं मैं उन जैसा गाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन जैसा नहीं गाता। वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, वो शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं 5000 साल भी रियाजत करता रहूँ हारमोनियम पे तो तब भी मैं उनकी आ के बराबर भी आ नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी हुआ है किसी स्टेज पे आप भी गा रहे हो, अताउल्ला ने भी गाया हो और इकट्ठे गाना पड़ गया? बिल्कुल ऐसा हुआ है और अक्सर मिलते भी हैं हम किसी ना किसी जगह पे, लेकिन मैंने स्पेशल कभी उनसे मिलने की जरूरत नहीं की क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं। कैसे बन जाता है इजाज राही? कौन कौन से चैलेंजिंग फेज होते हैं जिनको फेस करके आप यहाँ तक पहुंचे?
बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे। जब मैंने मौसीकी का स्टार्ट किया था, 12 साल की उम्र थी उस वक्त, मेरा ख्याल है। मेरे घर के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान था, मैं उस छुप के कब्रिस्तान में जाके मैं गाया करता था। 18 साल की उम्र के करीब हुआ तो फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे बाकायदा आना पड़ा मौसीकी की तरफ, क्योंकि मेरे दिल को बहलाने का, मैंने यही समझा था कि मैं अपने दिल को बहला के मैं अपने आप को इधर कर लूंगा, लेकिन यही पता नहीं था कि मैं कोई गुलकार बन जाऊंगा। घंटा घर एक खुस्सा बाजार है, उसके ऊपर एक लकड़ी की इमारत बनी हुई थी। ख्वाजा गुलाम फरीद अकेडमी के नाम से मशहूर थी, अब्दुल वाहिद उस्ताद थे हमारे। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो वहाँ एक मास्टर मुनीर अहमद साहब थे, वो भी मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ मौसीकी के हवाले से मुझे दिया है। और फिर वो मुझे रेडियो पाकिस्तान लेके गए। रेडियो पाकिस्तान पे पहला मेरा शौकिया प्रोग्राम में गाना रिकॉर्ड हुआ। मैंने वो गाना गाया तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैं कराची गया, कोयटा गया, लाहौर गया, सरगोदा गया, और आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक शो पे किसी ने बुलाया, बे आप शो पे आए। उस शो पे जब मैंने गाया तो मुझे इतनी पजीराई मिली, तो मैंने समझा कि फिर मेरे तो केसट होना चाहिए। ये कब मुझे की बात कर रहे हैं आप? ये मैं आज से कोई 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब उस फंक्शन से वापस आया तो मुझे कुछ पैसे मिल गए। मैंने कराची ट्रेन का टिकट लिया और कराची में चला गया। रहीम भाई कंपनी के मालिक थे, उनको मैंने अपनी आवाज़, पहले तो स्टूडियो में गया, चौथी मंजिल पे स्टूडियो था। उन्होंने जाली वाला दरवाज़ा खोला, कहते कौन है भाई? मैंने कहा जी मैं पंजाब से आया हूँ, फनकार हूँ। पहले है कोई एल्बम? चलो, मैंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करते, पहले कोई एल्बम हो तो फिर। अंदर अरशद महमूद साहब बैठे हुए थे, गुलकार। तो उन्होंने कहा रहीम भाई जरा बुला, सुनो तो चेजा लेती हैं जरा, चलो। तो उस वक्त मैंने बाजा खोला, बाजे पे मैंने पहले ही दौड़ा गाया तो रहीम भाई ने कहा ठहर जा। मैंने कहा लो जी, ये कहता है बाहर निकल जा। रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दी, मैंने ये समझा। उन्होंने कहा अरशद बुलाओ म्यूजिशियन को, आसिफ उनका रिकॉर्डर था, म्यूजिशियन को अभी बुलाओ फौरन। और मेरा गाने जो है ना, केसट मेरी पूरी उन्होंने रिकॉर्ड की, नाचते रहे स्टूडियो में। मेरे पास वापसी का किराया नहीं था उस वक्त। फिर रहीम भाई आए, रहीम भाई ने मेरी जेब में एक लिफाफा डाला। उनके सामने तो नहीं गिन सकता था, मैंने फिर किसी जगह पे जाके गिने तो 15,000 थे उस वक्त। वाह! मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कुछ शॉपिंग की कराची से, और फिर उसने मुझे PIA का टिकट दिया। वाह! तो पहली मेरी वो फ्लाइट PIA की, कराची से मुल्तान मैं आया। मेरा वो गाना जंग की सवारी था, वो कैसेट। वो गाना जरा हमारे व्यूवर्स को भी जो है वो सुना दें। हिक चढ़ी सोनी झक तो सवारी लगी मैनू प्यारी, ते गड्डी विच चप गया, ते मैं उहदे घर गया। हिक चढ़ी सोनी झक तो सवारी लगी मैनू प्यारी, ते गड्डी विच चप गया, ते मैं उहदे घर गया।